इस वीडियो में हम अडानी ट्रांसमिशन के शेयर पर अपने अपडेटेड व्यूज़ आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जो अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में आपको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो तो आप वीडियो के एंड में जा सकते हैं, वहाँ पर सेम व्यूज़ हमने इंग्लिश में डिस्कस करें ताकि प्राइस लेवल सभी यूज़र्स को एकदम क्लियर रहे। हमारी करंटली कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र हैं। तो आप अडानी ट्रांसमिशन में या और किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद ज़रूर पूरी करिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में आपने काफ़ी तेज़ गिरावट देखी है एंड इस वीडियो में हम अपने व्यूज़ आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अडानी ट्रांसमिशन में इन्वेस्ट करा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में वो प्राइस लिखिए जिस पे आपने इस शेयर पे एंट्री ली है। अगर आपने नहीं अभी तक निवेश किया अडानी ट्रांसमिशन में, आप सोच रहे हैं कि आप इस शेयर में निवेश करेंगे, तो किस प्राइस पॉइंट का आप वेट करें जिस पे आपको लगता है अडानी ट्रांसमिशन पे, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है एंड कभी भी आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बट आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए एंड आगे फिर हम देखते हैं इसके एनालिसिस हमारे व्यू में किस हिसाब से यहाँ पे प्राइस लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने के लिए कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी जो अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में आपको यहाँ बनते हुए दिख रही थी। तो अगस्त 2022 में यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3350 का लेवल था पहला लो पॉइंट, फिर यहाँ पे अराउंड 2980 के लेवल पे गया सितंबर 2022 में। फिर आपको यहाँ पे अराउंड दिसंबर 2022 में 2200 का एक लो पॉइंट बनते हुए देखा। तो ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन रही थी एंड ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपको फेब 2023 में जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आपको आते हुए दिखी, लगभग 1850 के लेवल तक के नीचे गैप डाउन ये शेयर ओपन होते हुए दिखा। एंड क्योंकि अच्छी सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी तो यही ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगी एंड यहाँ से ये शेयर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर जा नहीं पाया एंड रादर नीचे ही जाते हुए देखा, आपको इनफैक्ट पूरा 600 रुपये तक जाते हुए देखा एंड यहाँ से फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने के लिए मिली है। अभी देखना इंपॉर्टेंट है क्या ये ट्रेंड लाइन फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है या यहाँ पे आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके वापस अच्छी रिकवरी आते हुए दिखती है अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में। तो अगर ये शेयर बेसिकली यहाँ से आपको थोड़ा और वापस एक बार नीचे की तरफ करेक्ट होते हुए दिखता है तो 3 सपोर्ट पॉइंट्स है जो हमारे व्यू में थोड़े इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 1000 रुपये के लेवल के आसपास हमारे व्यू में एंड ये थोड़ा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे 1000 रुपये के आसपास थोड़ा सपोर्ट डेफिनेटली बनना चाहिए अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको ये शेयर नीचे लगभग 880 तक के लेवल पे जाते हुए दिख सकता है एंड ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 बार अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ था एंड दोनों बार यहाँ से रिकवरी आते हुए देखिए 800 रुपये 80 के लेवल से, तो ये दूसरा सपोर्ट पॉइंट होना चाहिए हमारे व्यू में। एंड यदि ये भी ब्रेक होता है तो आपको ये शेयर नीचे लगभग 750 760 तक के लेवल टेस्ट करता हुआ दिख सकता है जो हमारे व्यू में तीसरे सपोर्ट पॉइंट की तरह होना चाहिए। एक बार फिर तीनों ही लेवल्स पे आपने डिसेंट बाइंग देखा हुआ है पहले भी, सिर्फ अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं, इनफैक्ट अगर आप पीछे जाके देखेंगे जुलाई 2021 के टाइम फ्रेम में तब भी आपने यहाँ पे अच्छी कंसोलिडेशन होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे एक बार शेयर फिर आते हैं नीचे तो हमारे व्यू में थोड़ा बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकता है। इससे पहले हम आगे के लेवल्स डिस्कस करेंगे क्या रेजिस्टेंस लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में। एक छोटा अपडेट था आप सभी के लिए, अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या एक्टिवली ट्रेड करते हैं और आपने अभी तक जीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला है तो हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और आज ही जीरोधा पर अपना अकाउंट बनाएं। जीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता, साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके आधा % या 1% तक का ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। साथ ही साथ अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हैं एंड आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो एक बार फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के हमारे को वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे पास शेयर मार्केट न्यूज़ होती है, जो भी हमारे अपडेटेड व्यूज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के आज ही हमारे को वहाँ ज्वाइन करें। अब आगे के लेवल्स देखते हैं तो जो थोड़े इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर ये शेयर यहाँ करंट लेवल से ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन आपकी पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिख सकती है। तो आपको 1160 रुपये का जो लेवल है ये पहला रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करना चाहिए।
यदि ये लेवल आपको ब्रेक होते हुए दिखता है तो आपको ये शेयर काफ़ी जल्दी ऊपर लगभग 1230-1226 तक के लेवल पे जाते हुए दिख सकता है, जो आपका दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। एंड यदि ये भी ब्रेक होता है तो आपको ये शेयर लगभग 1330 तक के लेवल पे जाते हुए दिख सकता है, जो हमारे व्यू में तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह एक्ट करते हुए दिख सकता है अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में। इसके ऊपर आपको ये अच्छा खासा एक गैप दिख रहा होगा, तो अगर यहाँ पे 1330 भी ब्रेक करता है तो ये गैप यहाँ पे आपको शायद कंप्लीट होता दिखे एंड और अच्छी रैली हो। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ट्रेंड लाइन के किस डायरेक्शन पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है, वो हमारे व्यू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये थे हमारे अपडेटेड व्यूज़ अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में। जैसे कि हमने एक रिक्वेस्ट किया था, अगर आप लोग इन्वेस्टेड हैं नहीं हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिए हमारे साथ। एंड अब सेम व्यूज़ हम एक बार इंग्लिश में डिस्कस करेंगे ताकि प्राइस लेवल सभी यूज़र्स को एकदम क्लियर है। So basically, in the shares of Adani Transmission, we've discussed a trend line which seems to be pretty important for the share. If you plot the low points starting from the month of August 2022, you'll see the support trend line from levels of 3300, then over at 3000, and the lows in December of 2002 to 26. Each time you saw the share coming close to the support trend line, you saw good buying action till the month of February. February is the month when the Hindenburg research came out, and you saw the shares collapse very fast. It opened below the support trend line and then faced distance along this trend line, and then of course corrected further down to lower levels, went down to as low as almost 600 rupees, 590 rupees, and then of course came back strong up to levels of almost 1152. In this video, we've discussed a few subsequent support points that the share might test once again in the coming few trading sessions. But more importantly, what's to be watched is whether it starts trading above this trend line or not. If the share starts trading above this trend line, that's when you might see a fresh leg of rally coming into picture. But if the share faces resistance along this trend line and starts correcting again, then you might see the share go down as well. So the three support levels to watch out on the lower side. First one being 1000 rupees. Of course, from a psychological perspective, also this level should be important. If it gets broken, then 875, 880 would be the second support point, and below that you might see the shares test levels of almost 780, which would be the third support point. All of these levels, as you can see, previously have had decent buying action in the shares of Adani Transmission. So once again, if the shares do go down here, then you should see some decent buying action coming into picture. On the flip side, if the share instead of going down tries to go up, then the first resistance level to watch out will be 1160. If the share starts trading above this resistance trend line, that's when, as we discussed, you might see a fresh leg of rally. So the next resistance levels to watch out will be 1220. If it gets broken, then 1330 would be the third resistance point. Both these points previously have seen decent support and resistance play. But importantly, above 1330, you'll see this big gap being formed in the shares of Adani Transmission. So if the shares break this level, then you might see basically this gap getting filled and a bigger rally coming picture in the shares of Adani Transmission. But the important thing to see is whether this trend line gets broken on the upper side and the share starts to take support along this trend line once again or not. So these were our updated views on Adani Transmission. If you've enjoyed this video, then please like it, share it with your friends, and subscribe to our channel. As a disclaimer, we currently don't hold any active position in the shares of Adani Transmission, nor are we SEBI registered analyst or advisor. So please complete your own research before taking any active position in this or any other share. Thanks for watching once again, guys, and please don't forget to like, share, and subscribe to our channel.